Hello guys, I am Hitesh Tripathi and this is a tutorial video for problem C from Code Forces round 809 division 2, that is Voirat and the city. We can call it X. Okay, that would be better. So we will see the editorial, we will see the problem statement and everything about this problem. But before that, if you haven't subscribed this YouTube channel Coding Talkies, you know already what you need to do. I am bringing all the editorial videos, all the everything, every stuff related to computer science for free. Okay, and also if you haven't checked Newton School Pay After Placement program yet, under which they will train you as a full stack developer, and not only this, after that they will also get you placed in different companies. You can just go check their Pay After Placement program. Okay, and the most amazing thing is that you don't need to pay even a single penny until and unless तुम किसी भी कंपनी में प्लेस नहीं हो जाते. अगर तुम्हें इस प्रोग्राम के बारे में और एक्सप्लोर करना है तो तुम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डिटेल ले सकते हो रजिस्ट्रेशन की या फिर सपोर्ट की भी, ठीक है, टू गेट और टू एक्सप्लोर मोर अबाउट इट. नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट विद टुडेज वीडियो. Basically, city can be described as a row of n buildings. You can say it as a 2D matrix, ठीक है, row of n buildings. Now the ith of which is hi floors high. You can assume that the height of every floor is in this problem equal. Therefore the problem I is building I is taller than the building j if and only if number of hi floors blah blah. Okay, that is understood. Now building I is cool if it is taller than the both I minus 1 and I plus 1 building. Both of them exist भी करनी चाहिए. अब ऑब्वियसली फर्स्ट और लास्ट बिल्डिंग जो भी होगी उसके लेफ्ट और राइट में दोनों साइड बिल्डिंग नहीं है, दैट्स वाई वो बिल्डिंग टॉलर नहीं हो सकती ना. टू रीमॉडल द सिटी, X needs to maximize the number of cool buildings. To do this, X can build additional floors on top of any building to make them taller. Note that he cannot remove already exist floors. Now we need to tell, since building floors is expensive, X wants to minimize the number of floors he built. Find the minimum number of floors X needs to build in order to maximize the number of cool buildings. तो फर्स्ट थिंग इस क्वेश्चन में जो तुम्हें समझनी है कि मेन मोटिव है मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ कूल बिल्डिंग्स. दिस इज द मेन मोटिव. अब इस मेन मोटिव को फुलफिल करने के लिए हमें कुछ नंबर ऑफ फ्लोर्स बनाने हैं, ठीक है. नंबर ऑफ फ्लोर्स बनाना हमारा सेकंड प्रायोरिटी है, बट हमारा मेन मोटिव जो है वो है नंबर ऑफ बिल्डिंग्स, कूल बिल्डिंग्स को मैक्सिमाइज करना, ठीक है ना. तुम बेसिकली इसको, अगर तुम टेस्ट केस देखने जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे. मैं तुम्हें एक सिंपल वर्ड्स में क्वेश्चन समझाता हूँ. बेसिकली क्वेश्चन कह क्या रहा है, ये देखो, एक हमें एरे गिवन है, ठीक है, सिंपल सी एक एरे गिवन है. एरे में कुछ वैल्यूज़ हैं 3 2 1 4 5 6, ठीक है. हमें करना क्या है, हम इन वैल्यूज़ में, हम इस एरे के वैल्यूज़ में कुछ ऐड कर सकते हैं. दैट इज सपोज 2 को 3 बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है. बेसिकली हमारा प्राइम मोटिव क्या है इस एरे में कि हमें नंबर ऑफ कूल बिल्डिंग्स बढ़ानी है. कूल बिल्डिंग्स मीन्स नंबर ऑफ कूल इंडेक्स बढ़ाने हैं, यू कैन, ठीक है. हमें कूल लेटर्स या कूल वैल्यूज़ बढ़ानी है. कूल वैल्यू है क्या, अगर ये कूल वैल्यू है तो ये इससे और इससे दोनों ज़्यादा होगी. सपोज इन दिस केस यहाँ पे एक भी कूल वैल्यू नहीं है अभी इस एरे में. मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, फिर आ जाएगी. यहाँ पे अगर 7 डाल लो तो तुम सिंपली देख सकते हो कि जो इस बिल्डिंग की हाइट है वो है 7, क्योंकि इससे और इससे दोनों ज़्यादा है, तो ये कूल बिल्डिंग है, ठीक है ना. मेरा मेन मोटिव क्या था, मेरा मेन मोटिव था कूल बिल्डिंग्स को मैक्सिमाइज करना. यहाँ पे मैं नंबर ऑफ, कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ कूल बिल्डिंग्स बना सकता हूँ, ये देखो. अगर मैं ये देखूँ कि एक एरे में कितनी नंबर ऑफ कूल बिल्डिंग्स मैक्सिमम बना सकता हूँ, ये एरे मेरे पास है, इसमें टोटल 6 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है. और इसमें अगर मुझे नंबर ऑफ कूल बिल्डिंग्स बनानी है तो ये तो कूल बिल्डिंग हो नहीं सकती, ये भी नहीं हो सकती. मैंने सपोज इसको बना दिया. फिर अगर ये इससे और इससे ज़्यादा है तो ऑब्वियसली अब ये कूल बिल्डिंग नहीं बन सकती. दैट इज़ राइट. ओके, तो मैंने एक इसको बना दिया कूल बिल्डिंग, दूसरा किसको बना दिया, फिर इसको बना दिया, इसको इससे और इससे ज़्यादा कर दिया. फिर इसको डायरेक्टली कूल बिल्डिंग बना नहीं सकता, इसको भी कूल बिल्डिंग बना नहीं सकता. टोटल 6 में से मैंने 2 कूल बिल्डिंग बनाई. ओके, नो प्रॉब्लम. आफ्टर दैट ये हो गया तुम्हारा इवन केस, ठीक है.
यहाँ पे क्या मैं इससे ज़्यादा कूल बिल्डिंग्स बना सकता था, मुझे ये देखना है बेसिकली। तो उसको देखने के लिए मैं ये चेक करता हूँ कैसे बना सकते हैं इससे ज़्यादा कूल बिल्डिंग्स। अगर मैं इसको तीन तीन के या फिर ऐसे, अगर मैं इसको ऐसे सपोज करूँ, ठीक है, खाली इतना, तो नंबर ऑफ कूल बिल्डिंग्स कितनी बना सकता हूँ मैं इसमें, ये देखते हैं। एक ये बना सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली तुम अभी के लिए बस इतना समझो कि कभी भी इवन है तो मैं इसमें कूल बिल्डिंग्स कैसे बना सकता हूँ, इवन वैल्यू में कूल बिल्डिंग्स कैसे बनानी है ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। कुछ भी सपोज करके तुम इसको बना सकते हो, फिर उसके जस्ट बगल वाली नहीं बना सकते, एक छोड़ के बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, दैट ऑल्टरनेट कूल बिल्डिंग्स ही बना सकते हो, अगर ये बना दिया तो ये नहीं बना सकते, ठीक है। ये थी वैल्यू तुम्हारी इवन। अब एक केस आता है ऑड का, जब टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन द एरे ऑड है, 3 5 6 7 8 9 और तुम मान लो 10। अब देखो यहाँ पे कि नंबर ऑफ कूल बिल्डिंग्स में कितनी बना सकता हूँ। ये वाला कलर लेते हैं। नंबर ऑफ कूल बिल्डिंग में इसको बना सकता हूँ, फिर इसको बना सकता हूँ, फिर इसको बना सकता हूँ, ठीक है। टोटल 7 में मैंने कितनी कूल बिल्डिंग्स बनाई, इतनी सारी। अब ऑब्वियसली मेरे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है दैट neither the first nor the nth building can be cool। ओके, तो फर्स्ट और लास्ट को मैं कूल नहीं बना सकता, मैं इतनी बना सकता हूँ, ठीक है। नाउ सेकेंड थिंग यू नीड टू चेक इज कि क्या कोई भी ऑड एरे में मेरी जो कूल बिल्डिंग्स हैं वो हमेशा फिक्स है। यस, कोई भी ऑड एरे तुम लोगे, ये 7 साइज की हो गई, अगर तुम 5 साइज की लोगे, A1 A2 A3 A4 A5, इसमें नंबर ऑफ कूल बिल्डिंग्स कितनी बनेंगी, 1 2, ठीक है, दैट इज n/2। इतनी ही कूल बिल्डिंग्स बन सकती हैं और ये मेरी फिक्स वैल्यू है, मैं इससे ज़्यादा बढ़ा नहीं सकता, दैट इज़ ट्रू, मैं इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता। कूल बिल्डिंग्स मेरी ये दोनों बनेंगी ही बनेंगी। सिंस मुझे नंबर ऑफ कूल बिल्डिंग्स मैक्सिमाइज करनी है तो मुझे इन दोनों को कूल बिल्डिंग्स बनाना ही बनाना है। दैट्स वाई मुझे n जब ऑड है उस केस का आंसर ऑलरेडी पता है, मुझे इस बिल्डिंग को और इस बिल्डिंग को, दैट इज फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर फिफ्थ, फिर 7 अप टू इस तरह के ऑड इंडेक्सेस को कूल बनाना है। उसके लिए मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, वैल्यू निकाल सकता हूँ। मुझे ये ऑलरेडी पता है कि सपोज ये अगर 3 है और ये अगर 4 है और ये 2 है, तो इसको कूल बनाने के लिए मुझे कितना इंक्रीज करना है, सिंपली इस 2 को 5 बनाना है, सो दैट ग्रेटर देन दिस, ग्रेटर देन दिस, ठीक है। अब ये 4 था और ये 3 था, ये मान लो 1 था, तो इस 1 को कितना बनाना है, इस 1 को भी 5 बनाना है, ग्रेटर देन दिस, ग्रेटर देन दिस, ठीक है। इस तरह मैं सबका कितना बनाना है ये निकाल सकता हूँ और एंड में मुझे ये पता चल जाएगा कि कितनी वैल्यू इंक्रीज करनी है टू मेक ऑल द ऑड पोजीशंस कूल, ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग फ्रॉम दिस इज दैट फॉर n इज इक्वल्स टू ऑड आई ऑलरेडी हैव द आंसर, आई ऑलरेडी नो मैं कौन कौन सी बिल्डिंग को कूल बना सकता हूँ, दैट इज 2। ओके फाइन। ना सेकेंड थिंग आती है अब n इज इक्वल्स टू इवन की बात, A1 A2 A3 A4 A5 A6, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं, इसको बनाओ, इसको बनाओ, इसको बना नहीं सकते, ठीक है। एक चॉइस है कि A2 और A4 को बनाओ, राइट। दूसरी चॉइस तुम्हारे पास क्या है, दूसरी चॉइस है, ये तो जब हुआ जब तुमने लेफ्ट टू राइट बनाना शुरू किया, A1 को बना नहीं सकते, A2 से बनाना शुरू किया और A2 और A4 को बना दिया। दूसरी चॉइस तुम्हारे पास क्या है कि ये भी तो हो सकता है कि तुम इसको और इसको बनाओ, अब तुम्हें इन दोनों में से बेस्ट यूज करना है कुछ, राइट। तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज जब n की वैल्यू इवन है यू हैव मल्टीपल चॉइस, राइट। तुम्हारे पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, वाई, क्योंकि हो सकता है A2 और A4 को बनाने में तुम्हें कम फ्लोर से ऐड करने पड़ रहे हो और A3 और A5 को बनाने में तुम्हें नंबर ऑफ फ्लोर ज़्यादा ऐड करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई
व्हेन n इज इवन यू हैव मल्टीपल चॉइसेस। अब तुम उन मल्टीपल चॉइसेस में बेस्ट आंसर कैसे निकालोगे, वो बहुत सिंपल सी चीज़ है, क्वेश्चन ही सिंपल था ये, ठीक है। अब वो चीज़ दिखाता हूँ, बेस्ट आंसर कैसे निकालोगे। वी ऑलरेडी नो दैट फॉर ऑल n इज इक्वल्स टू ऑड वैल्यूज, मेरे पास एक आंसर है, तो मैं एक n इवन को तो ऑड वैल्यूज में डिवाइड करके उन दोनों की वैल्यू फिक्स कर सकता हूँ। अब ये मैं कैसे करूँगा, ये देखो, A1 A2 A3 A4 A5 A6। बेसिकली मैं करूँगा क्या, सबसे पहले तो इनको दो ऑड में डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक यहाँ से, अब तुम्हारे पास ये एक एरे है गिवन, ये एक एरे है गिवन, ठीक है। इसमें तुम नंबर ऑफ पूल बिल्डिंग्स 0, इसमें नंबर ऑफ पूल बिल्डिंग्स कैसे निकालोगे, A3 और A5 को बना, ठीक है। इसका कुछ एक आंसर आएगा जिसको तुम x सपोज मान लिया अभी के लिए, ठीक है। दूसरा चॉइस है कि तुम दूसरी तरीके से ऑड में डिवाइड करो। अब तुम डिवाइड करोगे ऐसे, ठीक है। अब तुम्हारे पास दूसरी चॉइसेस कौन कौन सी आई, A2 और A5 को पूल बिल्डिंग बनाओगे, ठीक है। तुम्हें बेसिकली ऑल द वेरिएबल पॉसिबिलिटीज जो जो इसमें तुम पूल बिल्डिंग बना सकते हो, तुम्हें ये तो पता है कि तुम इसमें खाली दो पूल बिल्डिंग्स बना सकते हो, लेकिन कौन कौन सी तुम्हें ये देखना है, ठीक है। तो सेकंड चॉइस में मैं ये बोल रहा हूँ, क्लोजली इसको ध्यान से सुनना, बहुत ईजी सी चीज़ है बट थोड़ी सी ट्रिकी है, ठीक है। मैं बेसिकली बोल क्या रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये टोटल इवन है, ठीक है। मैं इस इवन को दो ऑड में डिवाइड करता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास एक ऑड एरे ये है, एक ऑड एरे ये है, मेरे पास इन दोनों ऑड एरे का एक एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह मैं बार बार इन दोनों को जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं ऑड में डिवाइड करने की डिवाइड करूँगा, हर एक डिवीजन से मेरे पास एक आंसर आएगा, ठीक है। इससे भी एक आंसर आएगा, और इन सब का मिनिमम मुझे आउटपुट में लिखना है, ठीक है। तो 6 वैल्यूज थी, 6 को मैं कैसे कैसे डिवाइड कर सकता हूँ, 1 और 5 में, ठीक, 3 और 3 में, और 5 और 1 में, ऐसे डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं वही करूँगा। अब देखते हैं कैसे करते हैं, विजुलाइज भी करवा देता हूँ तुम्हें यहाँ से और यहाँ से। तो इन दोनों में जो ऑड वैल्यूज है वो कौन कौन सी बनेंगी, इसमें 0 A3 और A5, राइट। अब मैं कैसे डिवाइड करने वाला था, 3 3 में, इन दोनों में ऑड वैल्यू कौन कौन सी बनेगी, हाँ, ऑड पोजीशन में कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, A2 और A5, ठीक है। अब तुम्हें टॉलर बिल्डिंग इसको और इसको बनाना है। एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि तुम ऐसे डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। इसमें क्या क्या बनेगा, A2 और A4, ठीक है। तो तुम्हारी टोटल 3 पॉसिबिलिटीज आई, जब तुमने 1 5 की तरह डिवाइड किया, जब 3 3 की तरह, जब 5 1 की तरह डिवाइड किया, ठीक है। तीनों से तुम्हें तीन डिफरेंट आंसर मिले, सबकी मिनिमम वैल्यू तुम्हें आउटपुट में देनी। तो ये था तुम्हारा कंप्लीट अप्रोच ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। अब तुम ये करने कैसे वाले हो, ये इसके ऊपर बात करते हैं। बेसिकली तुम ऊपर वाले केस के लिए आंसर कैसे निकाल सकते हो, प्रीफिक्स एरे बना के, ठीक है, प्रीफिक्स और सफिक्स एरे बना के। तुम जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, ये देखना, फर्स्ट थर्ड, ठीक है, पहला वाला इंडेक्स तो तुम ऑब्वियसली छोड़ोगे, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 भी जोड़ लो, ऑड की बात कर रहा हूँ। ये तुम्हारा 1 था, ठीक है। तो 1 इंडेक्स छोड़ोगे क्योंकि ये टॉलर बिल्डिंग बन ही नहीं सकती। फर्स्ट इंडेक्स पे आओगे, फिर थर्ड पे आओगे, फिर फिफ्थ पे आओगे, ठीक है। ऐसे ही तुम्हें ऑड इंडेक्सेस चेक करने, जब तुम्हारे पास वैल्यू और यहाँ पे ऑड इंडेक्स के लिए तुम्हें ये पता चल जाएगा कि कितनी इसकी नीड है इसको टॉलर बनाने के लिए। इसकी x है, मान लो इसकी x डैश है, इसकी x डबल डैश है, इन सब का प्रीफिक्स सम निकाल लो और एक प्रीफिक्स एरे में स्टोर कर लो, ठीक है। ऐसे ही तुम क्या करोगे, एक सफिक्स एरे बना लो, ठीक। जब राइट टू लेफ्ट चल रहे हो, राइट टू लेफ्ट चलने के समय पे तुम इसको बनाओगे, फिर इसको बनाओगे, फिर इसको बनाओगे, इसको नहीं बनाओगे, ठीक है। अब बेसिकली तुम्हें इसको इसको और इसको बनाने का पता चल गया, ठीक। अब तुम्हारे पास बेसिकली दो वैल्यू, सपोज मैं 6 के लिए 1 2 3
4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तुम्हारे पास एक प्रीफिक्स एरे है, यू हैव अ प्रीफिक्स एरे जिसमें तुम इसको बना रहे थे, 2 को बना रहे थे, 4 को बना रहे थे, ठीक है। एक तुम्हारे पास सफिक्स एरे है जिसमें तुम 5 को बना रहे थे, ठीक है, और 3 को बना रहे थे, ठीक। अब तुम जब एरे अपनी डिवाइड करोगे तो तुम हर एक ऑड इंडेक्स पे आओ और तुम्हें 2 को एक बार में बनाना है, तो तुम सिंपली क्या करोगे, इस इंडेक्स पे आए सपोज, ठीक है, इस इंडेक्स पे चेक कर लो कि जस्ट 2 को बनाओगे और इस वाले आगे के जो भी आगे की एरे है उस सबसे क्या बनाओगे, सफिक्स बनाओगे। तो सबसे पहले 3 5 बना लेना, ठीक है। फिर जब इस इंडेक्स पे आना तो बना लेना यहाँ से इस साइड का प्रीफिक्स एरे ले लेना, दैट इज 2, और इधर का सफिक्स एरे दैट इज 5। समझ में आ रहा होगा आई गेस, ठीक है, कि तुम्हें लेफ्ट टू राइट ट्रैवल करना है, लेफ्ट साइड का प्रीफिक्स एरे लेना है, राइट साइड का सफिक्स एरे लेना है, ठीक है। इस इंडेक्स से शुरू करना, इस इंडेक्स पे जैसे ही आए तो राइट साइड लेफ्ट साइड का प्रीफिक्स एरे जो कि कुछ नहीं है, ठीक है, राइट साइड का सफिक्स एरे 3 और 5, यहाँ पे आए लेफ्ट साइड का 2, राइट साइड का 5, यहाँ पे आए लेफ्ट साइड का 2 और 4, राइट साइड का कुछ भी नहीं, ठीक है। इस तरह से तुम्हारे जितने भी वेरिएबल थे तुम्हें 3 डिफरेंट आंसर मिल जाएंगे। तो ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन। अब मैं तुम्हें कोड दिखा देता हूँ इसका, और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये एरे का इनपुट ले लिया, ये ठीक है, फिर एक प्रीफिक्स एरे बनाई, एक सफिक्स एरे। प्रीफिक्स एरे में 1 से n-1 तक ट्रैवल किया, और जब जब मुझे i की वैल्यू ऑड मिली मैंने सिंपली क्या निकाला, मेरा गोल क्या था, मुझे टॉलर बिल्डिंग बनानी थी जो कि मैक्स ऑफ ai-1 ai+1 +1 टॉलर बनानी है, ठीक है। नीड क्या है मेरी, मैक्स ऑफ 0 एंड गोल माइनस a ऑफ i, कि मुझे इतनी बड़ी बिल्डिंग इतना एडिशनल फ्लोर्स ऐड करने पड़ेंगे, और करेंट इंडेक्स i तक के लिए प्रीफिक्स ऑफ i में नीड को ऐड कर दो, ठीक है। सेम मेथड से सफिक्स एरे बना लो जहाँ पे n-2 से अब इटरेट करोगे और 1 तक, जैसे जैसे तुम्हें वैल्यू ऑड मिले वहाँ पे तुम्हें क्या निकालना है, गोल निकालना है, नीड निकालनी है, और सफिक्स एरे अपनी बिल्ड कर ली। अब तुम्हें सिंपली देखना है, अगर n की वैल्यू ऑड है, वी ऑलरेडी नो अवर आंसर दैट इज प्रीफिक्स n-2, क्योंकि मुझे मेरे जो वैल्यूज है वो फिक्स है। अब तुम चाहे सफिक्स से आंसर देते चाहे प्रीफिक्स से, वो सेम आता है, ठीक है। इतना कॉमन सेंस लगा लेना। एल्स में सिंपली जाओ, आंसर को मैक्सिमाइज कर लो इन्फिनिटी से, फिर i से 1 से बार बार +2 करना है तुम्हें, ये चीज़ भी मैंने ऑलरेडी बता दी है, ठीक है। सबसे पहले इस इंडेक्स पे आओगे, फिर एक अल्टरनेट 4 पे आओगे, फिर इस तरह, ठीक है। तो ये इंडेक्स 1 है एक्चुअली, 0 1 2 3, इसमें कंफ्यूज मत होना। 1 से n तक हर बार +2 करो, और आंसर में क्या अपडेट करना है, मिनिमम ऑफ आंसर, प्रीफिक्स ऑफ i-1 दैट इज लेफ्ट पार्ट ऑफ प्रीफिक्स, सफिक्स ऑफ i राइट पार्ट फ्रॉम सफिक्स, ठीक है। इन दोनों का मिनिमाइज करना। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चले जाओ सब्सक्राइब कर लो, एंड इफ यू हैवंट चेक न्यूटन स्कूल जस्ट गो चेक देयर न्यूटन स्कूल पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम, और तुम्हें रजिस्ट्रेशन की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।